हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्जामिनेशन जो है वो कल होने वाला है और 3 शिफ्टों में एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो जितने आपने मेरे को डाउट्स भेजे सुबह से जो है मैंने हर किसी डाउट का जो है वो आपका इनको जो भी आपने भेजे उनको मैंने उसका सॉल्यूशन दिया आपको। होपफुली जो है हर किसी को मिल गया होगा, अगर किसी को अभी तक नहीं मिला है तो उन्हें भी जो है वो जल्द ही मिलेगा। तो अब ये टॉपिक अभी आपने कहा था कि इस टॉपिक में जो है वो उतना अच्छा हमें प्रिपेयर नहीं है, तो इसको थोड़ा-सा ब्रश अप कीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ जो है इसे दोबारा से जो है इसके कुछ ना कुछ रूल जो है शॉर्ट वीडियो में जो है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है? देखिए, प्रीपोज़िशन जो होता है इसमें हमारे पास जहाँ-जहाँ कन्फ्यूजन होती है मैं वो बात करूँगा। आपके पास क्वेश्चन जब भी आएँगे आपको इन का, एट का और ऑन का जो होता है यूज़ जो है इसमें से क्वेश्चन आएगा। ये प्रीपोज़िशन आप प्लेस कहलाती है। तो इनका जो यूज़ होता है उसमें हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि अक्सर जो है कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें आपको एट का यूज़ कहाँ पर करना होगा, आप बिल्कुल देखेंगे ये जो एट होता है, इस एट का यूज़ हमें कहाँ पर करना होगा। प्रीपोज़िशन किस टाइप की होगी तो हम एट का यूज़ करेंगे, ये हम पहले पढ़ेंगे। तो पहला आपके पास पॉइंट है यूज़ ऑफ एट। यूज्ड टू शो द एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन। एट का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन का पता होगा। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस की बात अगर हम करेंगे, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अगर हमें पोज़ीशन पता है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। याद रखेंगे, दिमाग में आप ये बिठा लीजिए, कल आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। दूसरी बात है प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल। ऐसी प्लेस जहां पर आप कुछ टिपिकल काम कर रहे हैं, मतलब आप वहां पर बैठ के जो है मूवी देख रहे हैं, आप वहां पर जाके कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में बैठते हैं किसी टेबल पे तो वर्क करते हैं। ठीक है, आप कहीं स्टडी करें, अपनी स्टडी रूम में टेबल पे बैठेंगे तो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अलग से भी कह दिया टेबल। और ऐसा कोई इवेंट, अगर आप किसी इवेंट में है तो वहां पर भी एट का यूज होगा। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस में कैसे आएगा। जैसे कि पहला है, आप इस सेंटेंस को पढ़िए, शी सेड एट द टेबल। अगर इस क्वेश्चन में कहां पर गलती होती है, बच्चे यहां पर अक्सर जो है ऑन का यूज करते हैं। अगर आपको ये आता है प्रीपोजिशन, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, शी सेड डैश डैश द टेबल। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वो किस पे बैठी है, टेबल पे। और मैंने आपको पढ़ाया जब भी टेबल का यूज होगा वहां पर आप एट का यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। अब टेबल पे बैठ के वो कोई ना कोई काम कर रही है, तो यहाँ पर टेबल का बैठने का मीनिंग आप समझ जाएंगे कि वो किस सेंस में मीनिंग है। दूसरा देखेंगे, आई मेट हेयर एट द एंट्रेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया, एग्जैक्ट पोजीशन है, पार्टिकुलर प्लेस की बात की है कि मैंने एंट्रेंस पे उसे मिला। मैं गार्डन के एंट्रेंस पे मिला, मैं यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे मिला, मैं कहीं ना कहीं उसे मिला। तो यहाँ पर भी जो है एक जो है वो पोजीशन की बात की गई है, एक पार्टिकुलर प्लेस की बात की गई है। और ऐसी जगह पे हमेशा एट का यूज होगा। ठीक है, ऑन द एंट्रेंस नहीं होगा, इन द एंट्रेंस नहीं होगा। एट द पार्टी, अब मैंने आपको बोला कोई भी इवेंट होगा तो वहां पर भी एट का यूज होगा। एट द कंसर्ट की बात करेंगे, एट द पार्टी की बात करेंगे, एट द मीटिंग की बात करेंगे, एट द एनुअल फंक्शन की बात करेंगे। तो ऐसे हर जगह जो होगा वो हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। तो नीचे जैसे कि एग्जांपल दी है, एट द यूनिवर्सिटी। फिर हम इवेंट्स में ही देखेंगे, एट द मूवीज, मूवी पे मिले, एट वर्क, वर्क पे मिले। इस तरीके से आप एट का यूज करेंगे। थोड़ा सा आपके कंसेप्ट मैंने रिवाइज करा दिए 2 से 3 मिनट में। अब इसी तरीके से हम ऑन का यूज देखेंगे। ऑन का यहाँ पर हम कहाँ पर यूज करते हैं, अक्सर जो है वो काफी गलतियां होती है इसमें। आप एक बात रहा याद रखेंगे, ऑन का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट हो जहां पर भी, वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अटैच हो वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, द कप इज ऑन द टेबल। ये देखिए जो कप है वो किस पे है, टेबल पे है। अब यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर हमने ऑन का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अगर कोई ये टेबल है, इस पे जो कप रखा होगा, इन दो के बीच में जो होगा वो अटैचमेंट है, इधर से वो जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपको क्या शो कर रहा है कि वहां पर अटैचमेंट है। और जब भी अटैचमेंट होगी तो आप वहां पर ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट टू और अलोंग द साइड ऑफ द रिवर। जब भी आप रिवर के साइड की बात करते हैं हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। और आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं जनरल अवेयरनेस में कि आपको पूछा जाएगा, लखनऊ सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ऑन का यूज करते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस आप देखेंगे, श्रीनगर सिटी इज ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, तो एक मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है। आप इसको बस यही कहने का मतलब है कि ऑन का यूज हम जो है अलोंग द साइड के साथ भी यूज करते हैं।
नेक्स्ट आप देखेंगे used to show that something is in position above something else and touching it। तो अटैचमेंट का मतलब मैंने पहले ही बताया, अगर कोई चीज किसी को टच कर रही है, ठीक है, फिजिकली टच कर रही होगी, तो वहां पर हम ऑन का ही यूज करेंगे। फिर हम लेफ्ट और राइट के लिए, अगर लेफ्ट और राइट हमने किसी को रास्ता बताना है कि यहाँ से लेफ्ट टर्न कीजिए, वहां से यहाँ चले जाइए, तो हम उसमें भी ऑन का यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, द होटल इज ऑन द राइट। ठीक है, अगर आप किसी ने आपको एड्रेस पूछा कि ये होटल फलां होटल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे? द होटल इज ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। तो आप ऑन द राइट, राइट और लेफ्ट को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे अपनी एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगला जो होगा, यूज्ड फॉर शोइंग सम मेथड ऑफ द ट्रैवलिंग। अगर आप मेथड ऑफ ट्रैवलिंग है, जैसे कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े हैं, जैसे कि आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन से कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है ट्रेन से कर रहे हैं, तो इसमें भी हम जो है ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि आई लव ट्रैवलिंग ऑन बस, यहाँ पर हमने क्या यूज किया? ऑन यूज किया। तो आई लव ट्रैवलिंग ऑन बस, ऑन बस। अगर ऑन ट्रेन होगा तो ट्रेन हो, ऑन ट्रेन होगा। अगर एरोप्लेन होगा तो ऑन एरोप्लेन, याद रखेंगे। अगला जो होगा टेलीविजन और रेडियो। अब आपके टेलीविजन और रेडियो को प्रोग्राम शुरू आप देखते हैं अगर, तो हम उसमें कहते हैं कि माय फेवरेट प्रोग्राम ऑन टीवी, ऑन रेडियो, तो यहाँ पर भी जो है वो ऑन का यूज करेंगे। बट मैंने आपको अटैचमेंट में एक बात अभी नहीं बताई, जैसे कि आपके पास मार्केट में आप गए, आपने देखा कि एक होर्डिंग लगी हुई है, ठीक है, एक पिक्चर लगी हुई है एडवर्टाइजमेंट की, या होर्डिंग लगी हुई है, जो पोस्टर लगे होते हैं उन्हें हम कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर कोई होर्डिंग लगी हुई है, अब यहाँ पर जो होगा उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? ये क्या है? ये अटैच्ड है, ये वाल है, हमारे पास एक दीवार है, दीवार के साथ एक जो है एडवर्टाइजमेंट अटैच है। तो उसी उसमें भी हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे कि लुक एट द होर्डिंग ऑन द वॉल, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। आपके घर में, आपके रूम में जो है एक पिक्चर लगी हुई है आपकी वॉल पर, तो आप वहां पर भी ऐसे ही यूज करेंगे, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। ठीक है, पिक्चर ऑन द वॉल, याद रखेंगे यहाँ पर ऑन का यूज हमने कैसे किया। तो ये कंसेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। छोटी ही वीडियो होगी, अगर आपके पास और किसी टॉपिक में डाउट है बताइए, बिल्कुल जो है इंग्लिश में या किसी में भी, ठीक है, हम उसे दूर करेंगे। अब यूज ऑफ इन देख लीजिए। इन जो है आप समझ लिए कोई भी चीज इनसाइड है, इनसाइड के लिए जो है वो इन का यूज करता है। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज है उसके लिए इन का यूज होगा। ये कंट्री भी हो सकती है, पूरी दुनिया भी हो सकती है, किसी भी चीज के इनसाइड। जैसे कि आई लिव इन जम्मू, तो आप इसको पूरे को जो है वो जम्मू मान लीजिए, और मैं यहाँ पर कहीं हूँ तो मैं जम्मू में रह रहा हूँ, तो इन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप बस मान लीजिए अगले सेंटेंस में, शी इज इन द बस। अब यहाँ पर भी जो है इनसाइड है, ये अगर हम इसको बस मान लेते हो तो यहाँ पर कोई है, तो ठीक है, तो वो बस में है। लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर, अगर आप यहाँ पर देख ही लीजिए, ये अब जो है हमारे पास एक पिक्चर है, ये हमारे पास जो है वो पिक्चर है एक, सॉरी, ये आप हमारे पास एक पिक्चर है, और पिक्चर के अंदर ये एक जो है वो गर्ल है, लेट अस सपोज। अब बोल रहे हैं हम लुक एट द गर्ल इन द पिक्चर। अब ये पिक्चर में जो है पिक्चर है, वो पिक्चर के अंदर लड़की बनी हुई है। अब पिक्चर कहीं पर भी है, चाहे वो वॉल पे अटैच है, चाहे वो कहीं पर पड़ी हुई है, बट हमारा उससे कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ पिक्चर की बात करें, और पिक्चर के अंदर जो है वो लड़की बनी हुई है। तो हमने यहाँ पर इनसाइड मान लेना है इसे, ये पूरी जो है वो पिक्चर जो मानेंगे हम इसको इनसाइड मानेंगे। ठीक है, इस फ्रेम को। लुक एट द पिक्चर इन द बुक, अगर हमारे पास एक बुक है, अगर हम वो बुक को खोलते हैं, बुक के इनसाइड होगी वो, तो बुक को भी हमने इनसाइड मानना है, और किसी एक पेज पे जो है वो पिक्चर बनी हुई है, लेट अस सपोज जो है वो पेज नंबर 7 पे बनी हुई है, तो लुक एट द पिक्चर इन द बुक। तो इस तरीके से आप जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, यहाँ पर हम इनका यूज देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं ली है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग से इसे करना है। डू नॉट सिट डैश डैश द ग्रास इज वेट, तो यहाँ पर आपको डैश डैश में भरना है। डू नॉट सिट ऑन द ग्रास आएगा, क्यों आएगा ऑन? यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट जब वो बैठेगा तो वहां पर फिजिकली टच होगा, तो यहाँ पर आप ऑन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैव यू गॉट डैश डैश यूर बैग, तो व्हाट यू हैव गॉट डैश डैश यूर बैग, तो यहाँ पर इन का यूज होगा, इन यूर बैग, बैग के इनसाइड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर लॉट ऑफ फिश डैश डैश दिस रिवर, देयर आर लॉट ऑफ फिश इनसाइड दिस रिवर होगा, मतलब वो इन द रिवर होगा, इन दिस रिवर, तो ये भी इनसाइड की बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, आवर गेस्ट हाउस इज नंबर 7
द नंबर इज डैश डैश द डोर। अब देख लीजिए नंबर इज डैश डैश द डोर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर इज डैश डैश द डोर। अब यहाँ पर ऑन द डोर होगा। क्यों ऑन द डोर होगा? क्योंकि अगर कोई एक घर है, सपोज ये एक घर है, ये घर है। अब इस घर पे एक नंबर प्लेट लगी होगी, और नंबर प्लेट जब लगी होगी घर पे, मतलब ये नंबर प्लेट क्या होगी, वहां पर अटैच होगी। और मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पर अटैचमेंट होगी वहां पर हम किसका यूज करेंगे? वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई ब्रदर लिव्स डैश डैश कैनेडा। माई ब्रदर लिव्स डैश डैश कैनेडा। तो यहाँ पर जो है ये सपोज कनाडा है और आपका भाई कहीं यहाँ पर रह रहा है, तो ये बिल्कुल इनसाइड द कनाडा होगा, तो यहाँ पर इन आएगा। तो इन का यूज हमने देख लिया जब भी इनसाइड होगा। अब लास्ट हमारा जो होगा, देयर इज अ स्मॉल लेक। यहाँ पर हमने एक बात की, ठीक है। आप मान लीजिए देयर इज अ स्मॉल लेक डैश डैश द टॉप ऑफ हिल। एक हिल का टॉप है, आप कौशनाग मान लीजिए, जैसे कि वो हिल के टॉप में है, ठीक है। वहां पर एक छोटी सी लेक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन की बात की गई है। ये हमें वो लेक जो है उसके बारे में पता है कि वो हिल के टॉप में है। तो जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाती है, मैंने आपको अभी बताया था, वहां पर हम एट का यूज करते हैं। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगी। आपके एग्जामिनेशन के 10 मिनट की कोई वीडियो थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट जो है आपके एग्जामिनेशन में यूज होंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ और, तो मैं अभी वो भी जो है वो आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।